एक ज़माने में मैडम बहुत डिफरेंट हुआ करती थी और आज मैडम टोटली डिफरेंट हैं। तो रैंडमली मुझे एक वीडियो नज़र आई, ऐसे ही अपने आप ही सामने से आ गई। तो पहले उसमें 5 मिनट की क्लिपिंग है एंड देन 5 मिनट समथिंग की क्लिपिंग है, जो कि एक चैनल पर पड़ी हुई है, कोई बॉलीवुड रॉयल करके चैनल है, उस पर पड़ा हुआ है। 11 साल पहले की क्लिपिंग है, जैसे पेपराजी वगैरह होते हैं ना और वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। सो बस उसी में ही मैडम जो है ओवर एक्टिंग करती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन हमें क्या देखने को मिला वही मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगी। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अच्छा भाई, अगर आप ये देखोगे कि ये वीडियो कब डली हुई थी, तो ये वीडियो डली हुई थी 2013 में, 30 जुलाई 2013 में, यानी कि 2 पार्ट में डाली हुई है। और उसका जो टाइटल था वो था ऑन लोकेशन ऑफ टीवी सीरियल SSK इफ्तार विद मैडम एंड फलक पार्ट 1। इसका पार्ट 1 भी था और पार्ट 2 था। बाय मिस्टेकली मैंने पार्ट 2 पहले देख लिया था। तो मैं ये देख रही थी कि यहाँ क्या चल रहा था। वहाँ चल रहा था ऑन लोकेशन पर रोज़ा इफ्तार की पार्टी, यानी कि बहुत सारा सामान टेबल पे बहुत सारा लगा हुआ था और सारे ही कलाकार जो उसमें थे, चाहे फिर उनकी माता जी हों, चाहे फिर वो उनकी जो भी वो दोनों लोग अभी मिलने के लिए आए थे यहाँ पर मैडम से रिसेंटली, वो लोग हों, चाहे फलक नाज हों, ज्योत्सना तो शायद नहीं दिखाई दी थी, तो वो सब थे। तो मैं ये देख रही थी कब जनाब नज़र आए, कब जनाब नज़र आए। लेकिन फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि जनाब ने तो ये शो 2 साल ही किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। और जो मैडम बता रही है कि जब से ये शो शुरू हुआ है, ये तीसरा साल है, ये तीसरा साल है हमें रमज़ान सेलिब्रेट करते हुए। तो वहीं जो है फलकनाज बता रही हैं कि ये सारा अरेंजमेंट जो था ये मैडम करती थी। और वहाँ पर मैडम क्या कहती हुई नज़र आई हैं, देखिए मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है रमज़ान के बारे में, ये तो रमज़ान हम तो रखते नहीं हैं, लेकिन ये बताएंगी क्योंकि ये रमज़ान रखते हैं, इनकी सारी जानकारी भी इनको। तो आप क्या ट्रेनिंग ले रही थी क्या उस दौरान? क्योंकि ये था तीसरा साल रमज़ान का और उससे पहले 2 रमज़ान जो गुजरे थे या इस तरह से जो अरेंजमेंट किया था, तो मैडम ने वो जनाब के साथ रहते हुए किया था। और उसी दौरान इनका लवी डवी सब शुरू हो गया था। तीसरा साल चल रहा था तब जनाब ने छोड़ दिया था और जनाब की जगह दूसरे जो कोई एक्टर थे उन्होंने उनकी जगह को ले लिया था, यानी कि उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया था। जो रिप्लेस करने वाले कलाकार थे वो हमें नज़र आए वहाँ पर। इनकी जो परी भाभी आई थी वो भी नज़र आई, जो दूसरी वाली भाभी आई थी वो भी नज़र आई, और भी कई सारे कलाकार नज़र आए। तो वो पहली वाली वीडियो में तो खास इंटरव्यू था नहीं, उसमें सिर्फ वो लोग घूमते फिरते थे और पूरा साइलेंट था उसमें, और सिर्फ वो खाते पीते नज़र आ रहे थे। और जब सब लोग खा रहे हैं तो वहीं हमें कैमरे पर बोलती हुई मैडम नजर आए, कैमरास बंद कर दो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो भाई ये तो सेट पर बुलाए जाते हैं और जब वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब सेकंड पार्ट में तो तुम बड़ी खुल कर सारी बात बता रहे हो। ये हो सकता है कि जो फर्स्ट पार्ट हो उसमें तुमने इंटरव्यू दे दिया हो और उसके बाद फिर तुमने जो बोलना था वो तुमने बोल दिया, या किसी को दिखाना हो कुछ, मतलब इंटरव्यू के थ्रू के भाई अपलोड होगा, कोई देखेगा, जो छोड़कर जा चुका है शो, समझ जाइए। तो इस वजह से फिर आपको लग रहा है कि बस आप बंद कर दीजिए ना। तो पहले पार्ट में तो कुछ खास था नहीं, बस टेबल लगी हुई थी, प्लेटें लगी हुई थी और उसमें वो सारी चीज़ें थी, पर मैडम इतराती हुई बहुत नज़र आ रही थी और एक अलग ही खुमार में नज़र आ रही थी भाई। पहले मैडम हेल्थ कॉन्शियस हुआ करती थी, अच्छे से खाना पीना, जैसे कि एप्पल खाना, कहती मुझे अनानास पसंद नहीं है, पकोड़े नहीं खाना। हालांकि आपको वहाँ पर जो दस्तरखान लगा हुआ है या टेबल लगी हुई है वहाँ पे भजिए थे, आलू के भजिए थे, पालक के भजिए थे, सब तरह के फ्रूट थे, केले कटे हुए थे, बिस्किट्स भी थे, चाय भी थी, और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग नज़र आ रही थी किस में, फलकनाज में और मैडम में। और लग रहा था कि हाँ, एक जैसे बड़ी बहन करती है ना एक छोटी बहन को, या दोनों बराबर की बहनें हैं और वो एक दूसरे के लिए डेडिकेशन के साथ करती हैं। क्योंकि इस दौरान जो तीसरा साल था उस तीसरे साल में जनाब नहीं थे वहाँ पर, लेकिन ये सारा अरेंजमेंट जो था ये किया गया था फलकनाज के लिए। कह रही थी कि इनके लिए किया है, और भी बहुत, क्योंकि इंटरव्यूअर ने ये सब चीज़ें पूछी कि आपने ये अरेंजमेंट किसके लिए किया, और ये आज आपने अरेंजमेंट किया, ये बात किसने बताई थी, फलकनाज ने बताई थी इंटरव्यूअर को। हंस रही हैं, मजाक ठिठोली कर रही हैं, कह रही है हम चाट मसाला डालना भूल गए। और मैडम की तो आदत है ही वैसे पहले से ही, मतलब ये सारी चीज़ें करनी, घर से चीज़ें लेकर आना, अरेंजमेंट करना, ये सब करना। और जब किसी के साथ धीरे धीरे प्यार में पड़ने लगो तो फिर तो उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है, और करने भी हद पार भी कर देते हैं, और वही तो मैडम ने किया भी है।
और इसकी शुरुआत शुरू से ही हो गई थी, फिर चाहे जनाब के लिए हो, चाहे फिर ज्योत्सना के लिए हो, और फिर चाहे वो फलकनाज के लिए हो। और जैसे ही मैडम का काम निकला, दूध में मक्खी की तरह से फिर उस बंदे को निकाल कर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देती हैं। और पहले के तो मुझे नहीं पता कि ये जो टीवी वाले होते थे या इस तरह के जो चैनल वाले होते थे भाई, वो तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे वो होते थे ना मूवी वाले जो होते हैं, सॉरी शादी के टाइम पे जो वो कैमरामैन होते हैं, वीडियोग्राफर होते हैं, वो बराबर जो है क्लोज अप करके, जूम इन करके, जूम आउट करके, जहाँ लड़कियाँ होती हैं, मंडरा रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं, खा रही होती हैं, वहीं कैमरा ले जाते हैं, फोकस करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा था। तो कैमरा दोनों पे फोकस हो गया, क्योंकि वहाँ पर फलकनाज और ये दोनों बराबर में खड़ी थी। कब मैडम ने हाथ जो है वो टेबल पे रखा, फिर उस एक केले की प्लेट पर एक एप्पल का पीस रखा था, वहाँ से वो एप्पल का पीस उठाया, फिर उन्होंने खाया, तो वहाँ से हाथ से लेकर वहाँ के उनके मुंह तक जाते तक जूम इन जूम आउट कर करके बार बार दिखा रहे हैं कि मैडम एप्पल खा रही हैं। और भाई वहीं हमें भरम दादा भी नज़र आए घूमते हुए, और बहुत ज़्यादा यंग लग रहे हैं। हाँ भाई, 11 साल पहले की वीडियो है। भरम दादा स्टार्टिंग से थे मैडम के साथ, उनकी डाइट का ख्याल रखना। तो अब आप सोच कर देखिए कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी बातें, कितने सारे जो है राज, वो सब पता होंगे भरम दादा को। और बहुत लॉयल हैं भाई। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए मैडम की ज़िंदगी में, लेकिन एक भरम दादा हैं जो आज भी डे 1 से लगे हुए हैं उनके साथ, और उनके साथ ही हैं पूरी लॉयल्टी के साथ। और जिनको वो दोनों पार्ट देखने हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर रिव्यू कर रही हूँ, मतलब उसके बारे में बता रही हूँ, जिनको वो देखने हैं तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर उस चैनल पर देख सकते हैं कि वो दोनों क्लिपिंग में क्या था एक्चुअली। देखिए अपनी स्क्रीन पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, पहले पार्ट का भी और दूसरे पार्ट का भी। तो इंटरव्यूअर ने पूछा होगा कि भाई क्या हो रहा है। अब यहाँ पे उनके सवाल जवाब जो है वो सेकंड पार्ट में डले हुए हैं, जो कि उन्होंने हो सकता है पहले ही पूछे हों। तो कहती हैं, आई थिंक आप देख ही सकते हैं कि हम यहाँ भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहे हैं, पर रोज़े हमारे तो होते नहीं हैं, इन मैडम के होते हैं, इनके होते हैं, तो इनको ही रोज़ों के बारे में ज़्यादा पता है, हमें तो रोज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। और आज इतनी पक्की सच्ची मुसलमान हो रही है कि भाई मुसलमान से भी ज़्यादा मुसलमान हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, सब बोल बोल कर सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे चालू की अम्मी है, और जनाब से भी ज़्यादा पक्की सच्ची मुसलमान मैडम है। तो क्या मैडम ने पहले दूसरे साल में ही डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे कन्वर्ट होना है और मुझे सारे यही रिचुअल जो है वो निभाने हैं, तो उसकी तैयारी उन्होंने डे 1 से ही शुरू कर दी थी? कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा कि वो कह रही हैं कि मतलब इनके रोज़े हैं, मैं तो इनके लिए तैयारी कर रही हूँ, और उनसे जिनका रोज़ा है उनसे ज़्यादा एक्साइटेड वो खुद हैं। और वो खुद कह रही हैं कि भाई ये तो हमारे लिए अरेंजमेंट करती हैं, मतलब इनको रोज़े का भी नहीं पता कि रोज़े हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अरेंजमेंट वो पूरा करती थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले 2 साल पहले उन्होंने जनाब के साथ बिताए थे भाई वो। और जनाब तो ऑब्वियसली आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह ये सब बोलने में एक्सपर्ट है, उन्हीं से तो मैडम ने ये सारी चीज़ें सीखी है। और 2 साल में उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया, और हो सकता है प्लानिंग भी हो गई हो। तो क्या मैडम को जब तक पता था कि जनाब के साथ रहकर इनको ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, या इनको कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा? कहती है रोज़े तो इन लोगों के होते हैं, उनको छू कर कहती हैं फलकनाज को, और इनकी आड़ में हम भी टूट पड़ते हैं। और लकीली ये है कि इनकी आड़ में हम भी कुछ हेल्दी खा लेते हैं। और आज की डेट में मैडम आप क्या कर रही थी पिछले 5 साल से? तो इंटरव्यूअर ने कुछ शायद रोज़े के बारे में पूछा, तो मैडम जो है फलकनाज को हाथ लगा के कहती हैं, आप बताइए रोज़े आपके होते हैं, आपको ज़्यादा पता है। और अब इस बारे में अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो भाई पीएचडी कर रखी है उन्होंने, उसमें पोस्ट पीएचडी कर रखी है, डबल ट्रिपल 4 बार 5 बार 10 बार इतनी पीएचडी कर ली है उन्होंने। और शायद इतना तो उनकी जो अम्मी है ना, जिन्होंने मम्मी से ज़्यादा प्यार किया है, उनको भी नहीं पता होगा इतना इस्लाम जितना मैडम डिटेल में बता देंगी। तो उन्होंने पूछा कि आपको मज़ा आता है? तो फलकनाज ने कहा हाँ अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतनी सारी चीज़ें ये मैडम हमारे लिए अरेंज करती हैं, उनकी तरफ इशारा करके कहती है सब कुछ हमारे आने से पहले, रोजे से पहले अरेंज हो जाता है। ये ड्यूटी ये मैडम निभाती थी, क्योंकि इनको 2 साल में आदत बन गई। अब जनाब नहीं है, लेकिन फिर तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई फलकनाज से, तो फिर अब उनके लिए करती हैं। और यही बात मैडम वहाँ पे बोलती हुई नज़र भी आई। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कौन कौन किस किस के लिए होता है, पर्टिकुलरली ये किन लोगों के लिए होता है? तो उन्होंने कहा ये हमारी जो है फलकनाज हैं, और एक इनकी जो आपने नाम सुना होगा शाइन दीदी, जो इनके हेयर स्टाइलर हैं वो हैं। फिर 2-4 लोगों का नाम और बताया, फिर जूनियर्स के नाम भी बताए।
अब इंटरव्यूअर ने पता नहीं क्या पूछा, लेकिन ये समझ में आया कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों का जिम्मा जो है वो मैडम ने ले रखा है, यानी कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए होता है तो आपकी सब चीज़ों का ख्याल जो है ये मैडम रखती हैं। तो उन्होंने वन वर्ड में जवाब दिया, ट्रू, कुछ भी चाहिए होगा तो इनसे पूछो। फिर वो मैडम बोलती हैं कि ये तो एक्चुअली ऐसे करती है कि कुछ कुछ चीज़ें पहले ही उठवा कर रखवा देती है कि ये मेरे लिए रखना, ये मैं बाद में खाऊंगी, ये मेरे लिए रखना, ये मैं बाद में खाऊंगी। लेकिन उन सारी चीज़ों से ना बस मेरे को एक ही माइंड में चीज़ क्लिक हुई कि यार मैडम क्या थी पहले, क्या इन्होंने एक्चुअली माइंड में कर लिया था कि भाई मुझे कन्वर्ट होना है, या मतलब रमज़ान किस तरह से होते हैं, उसकी रौनक क्या होती है, वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में आ गई थी, या सिर्फ ये एक प्लानिंग थी, या उनको ये पता था कि मैं इनके साथ अटैच हो जाऊंगी, जनाब के साथ शादी कर लूँगी तो मैं ये धर्म भी निभाऊंगी, वो धर्म भी निभाऊंगी। एक्चुअली ये किस धर्म की थी उस टाइम पर जब ये मिली थी? क्योंकि मुझे जितना याद पड़ता है कि पहले एक बार ये धर्म कन्वर्ट कर चुकी थी, यानी कि पहले जो है ये जो हिंदू धर्म को बिलोंग करती थी, फिर उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई, और देन उसके बाद फिर जब जनाब से मिली तो उनको जनाब का धर्म अच्छा लगा और ये फिर कन्वर्ट हो गई। तो ऐसा 2 साल में ऐसा क्या हो गया था कि जनाब ने 2 साल में वो अपना रोल निभाया और उसके बाद वो चले गए, और उस 2 साल में वो अपनी छाप, अपनी आदतें, अपनी बातें, अपनी चीज़ें, वो सब उठा के सारा धर्म की सब चीज़ें जो है वो सब मैडम को देकर चले गए। और फिर मैडम ने इतना मिस किया, इतना मिस किया कि भाई वो सारी चीज़ें, फिर वो उस दौरान का ये बता ही रहे हैं कि मैंने बहुत मिस किया, मैंने उस दौरान रियलाइज़ किया कि ये प्यार है, प्यार से ज़्यादा है, और हमारे आपस में एक दूसरे की बात थी। तो ये उसी दौरान की बात है जिस दौरान जनाब छोड़कर चले गए थे एसएस के। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा तो वो कहती हैं, फलकनाज कहती हैं कि सब कुछ ही ये अरेंज करती है। मैं बोल रही हूँ ना कि हम कुछ भी अरेंज नहीं करते, मतलब वो जितने भी वहाँ पर जो मुस्लिम जो भी इनके को एक्टर थे वो सब अपना काम करते थे, रोज़े से रहते थे, और मैडम जो है अलग से सारी चीज़ें करते हैं। और आपने अगर देखा होगा जब उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन मैडम और इनका जो है बातें सबके सामने आ गई थी, तो उस दौरान भी उस शो पर भी ये लोग बाद में भी रोज़ा इफ्तार कराते थे, और वहाँ जनाब जाते हुए और शामिल होते हुए भी नज़र आए थे जब जब उन्होंने शो छोड़ दिया था। कि उसके बाद इनके जो रिश्ते थे वो खुलकर सामने आ गए, और जब खुलकर सामने आ गए फिर तो शो वालों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि शो तो जनाब छोड़ चुके थे, या फिर यूँ कह लो कि भाई उनको हटा दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था। मैडम को ये पता ही नहीं है कि रोज़े में क्या क्या होता है, लेकिन शरबत, फ्रूट्स, वड़ा पाव, भजिए और पापड़, मतलब वॉट एवर जो भी चीज़ें होती हैं, ये कैसे पता मैडम को कि शरबत भी जो है वो रखना चाहिए, जब उनको रोज़े के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली ये सब जनाब से सीखा, और जनाब ने जैसे वहाँ पे बताया करा, वही मेंटेन आज तक भी मैडम करती आ रही हैं। कोई मैडम बताती है कि कोई कोई कहता है आज लड्डू मंगाए, आज भेल मंगाए, तो मैं इनकी सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती रहती हूँ। मतलब बड़प्पन का, बड़े बनने का शौक तो मैडम को पहले से था, सबकी दादी अम्मा बनने का। ने आपको कैरेक्टर में इतना ज़्यादा ढाल लिया था मैडम ने कि मैडम ये समझने लगी थी लिटरली कि ये टीवी वाली सीरियल वाली बहू बन गई हैं, जो मल्टीटास्किंग कर सकती है, जो सबको खुश रख सकती हैं। वही उन्होंने अपनी फीलिंग बताई। टू बी ऑनेस्ट मुझे ना ये सारी तैयारी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वहीं से तो आपके माइंड में क्लिक हुआ कि एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये काम सारी ज़िंदगी हर साल करूं। और वही वो बताती हैं कि एक्चुअली ये तीसरा साल है, और हम जो है पहले ईयर से ही ये करते आ रहे हैं, और फिर पूरे रमज़ान हम लोग एंजॉय करते हैं। जब रमज़ान चले जाते हैं तो फिर बड़ा खाली सा लगता है, क्योंकि हमें आदत हो जाती है और हम ये सोचते हैं फिर अब रमज़ान कब आएंगे। और ये जो लाइन थी, ये जो डायलॉग थे, ये उस टाइम की उस लड़की के थे जब उसको ज़्यादा हिपोक्रेसी और इन सब चीज़ की ना दोगलापन दिखाने की, फेक दिखाने की ज़्यादा नीड नहीं थी। लेकिन अब आज की डेट में जब रमज़ान जाने वाले होते हैं, उफ 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 कैसे बोलती हैं, क्या करके दिखाती हैं। 5 साल इन्होंने जो है व्लॉगिंग को दे दिए। उन 5 सालों में जब जब चांद रात आई है, रमज़ान जाने वाले होते हैं, वो व्लॉग उनके उठा के देख लो, कितनी सो मच नौटंकी है भाई। और इवन जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी तभी भी जो ये इस तरह के मीडिया चैनल वाले होते हैं, इन्होंने उनको कवर किया है जब ये साथ में रोज़ा खोल रहे हैं, साथ में रहते हुए अपने इन लॉज के साथ, जब तक इनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो इंटरव्यूअर के पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ जूनियर हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, तो ऐसा था। लेकिन ये एक ऐसी परमानेंट है जिनके लिए, जिनकी आड़ में हम ये सारा काम करते हैं, मतलब जिनके लिए हम ये सारे काम करते हैं। तो इंटरव्यूअर भी बहुत होशियार है भाई, क्योंकि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो अब जो कलाकार इस शो को छोड़कर जा चुके हैं, उनके बारे में ही पूछा जा रहा है अगला सवाल।
तो वह इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा तो उन्होंने जवाब दिया। इनफैक्ट मैं आज बोल ही रही थी क्योंकि हमने आज ज़्यादा तैयारी की है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो आज मैं इनको फलक को बोल ही रही थी कि आज मुझे शोएब की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि वो शो छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो बहुत बड़े फूडी थे, उनको बहुत खाने का शौक था। उनके लिए मैं ये सारी चीज़ें अरेंज करती थी, इसलिए इतनी सारी चीज़ें लगाया करती थी। कहते कोई बात नहीं, उसकी कमी पूरी करने के लिए ये आ गई है, ये भी कुछ कम नहीं है। और पहले मैडम तू तड़ाक से बोला करती थी और आज आप जनाब से बात करती हैं। बाकी सब कुछ से तो आज भी तू तड़ाक से ही बोलती हैं, लेकिन जनाब को उफ। तो वही इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये सिर्फ एप्पल खाती है। तो कहती नहीं नहीं, मैं वाटरमेलन भी खाती हूँ। और आज की डेट में इनकी प्लेट में क्या होते थे, गुलगुले, ओह माय गॉड, पकोड़े, भजिए, नई नई चीज़ें, चिकन मटन, पापड़, दाल और इतने सारे फ्रूट्स, और वो सारी चीज़ें खाई जाती थी। और ये क्या कहती, नहीं मैं सिर्फ हेल्दी चीज़ खाती हूँ, मैं सिर्फ एप्पल खाती हूँ, इवन मैं तो पाइनएप्पल भी नहीं खाती। तो मैडम में ये चेंज लेकर आए हैं भाई जनाब। हेल्दी लाइफस्टाइल से अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जनाब के घर में आने के बाद हुई हैं वो। और अगर आप इससे पहले देखोगे तो इनके बीच बीच में ना कुछ कुछ जो है इंटरव्यूज़ हैं, जिसमें धर्मदादा इनके लिए जो है वैसा इनकी डाइट का खाना बना रहे हैं, जो ये डाइट करती थी। और वो उसी तरह की ज्वार की रोटी और ये सब जो है ग्लूटेन नहीं खाती थी, और डाइट का ही खाना बनता था उनके लिए, और वही वो खाती थी और मेंटेन रखती थी अपने आप को। तो ये था वो इंटरव्यू जो मैंने रैंडमली आज देखा। तो मुझे देखकर बड़ा ही अटपटा लगा कि भाई मैडम क्या थी, क्या हो गई, क्या वो प्लानिंग पहले से थी, क्या वो चीज़ें पनप चुकी थी, या इन्होंने मन में ये बात आ चुकी थी कि भाई रोज़े में इस तरह से होता है, ये सब कुछ होता है, जनाब ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। और ये सब उनके मन में, मतलब जब एक दिन था जब ये कह रही थी कि मुझे रोज़े के बारे में कुछ नहीं पता है, और आज की डेट में इनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता है। चलिए, आपको देखना है तो वो क्लिपिंग आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिए थे। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।